मेरे को न्यूमरोलॉजी तो आती है, लेकिन मैं टैरो क्यों सीखूं? क्योंकि मैं उसी से बहुत सारी चीजें बता दूंगी। लेकिन टैरो में अलग क्या है? टैरो से हम एनर्जी देख सकते हैं। आप किसी भी साइंस से ऐसा नहीं देख सकते कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जैसे कि न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर पे हर किसी को ना रिजोल्यूशन अपना रखना होता है। देखो, रेजोल्यूशन तो हम रख लेते हैं, आप सबको पता है, लेकिन इतने बड़े बड़े होते हैं कि हम उन्हें पूरा ही नहीं कर पाते। अब जैसे न्यू ईयर आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने ना 2024 में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल देखा है, प्रॉब्लम्स देखी है, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो 2025 भी इतना इजी नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें उसे इजी बनाना है। जिनका मूलांक 9 है, उनके लिए कैसा रहेगा 2025? 9 जो है मार्स को रिप्रेजेंट करता है, और वैसे तो 9 के लिए अगर मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखूं तो ईयर तो अच्छा है, बट कहीं ना कहीं नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस में। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि टैरो कार्ड हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल हीलर, थेटर हीलर, ब्लैक मैजिक रिमूवर एंड यही नहीं, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट भी है। तो मैं बिना किसी देरी के स्वागत करती हूँ विनीत धमीजा जी। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस। तो मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि 2025 न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कैसा जाएगा उनका ये साल। और ज़्यादातर लोग तो न्यूमरोलॉजी पर ही डिपेंड है कि मेरा ये मूलांक है तो किस तरीके का साल जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2025 कैसी थीम लेकर आ रहा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आजकल न्यूमरोलॉजी बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है और बहुत लोग ईज़िली इसको कनेक्ट कर पाते हैं। न्यूमरोलॉजी की ब्यूटी ही यही है, जैसे एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो सिर्फ़ पंडित जी ही बता पाएँगे, या जो एस्ट्रोलॉजर है वही बता पाएगा। पर न्यूमरोलॉजिस्ट आजकल हर कोई अपनी समझ सकता है। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हम देख सकते हैं। बट हाँ, फिर भी अगर मैं देखूँ तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2025 तो 2 + 2 + 5 यानी कि टोटल इसका 9 बनता है। तो अगर 9 पर्सनल ईयर हम देखते हैं या 9 यूनिवर्सल ईयर हो गया, तो 9 जो है वो मार्स का साल है। यानी मार्स, मंगल। अब थोड़ा-सा मंगल जो है वो आपको पता है कि प्लैनेट थोड़ा गुस्से का प्लैनेट है। तो जो बिल्कुल। 2025 है, यहाँ पर आपको एग्रेशन ज़्यादा हो सकता है, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। थोड़ा-सा आपको गाड़ी स्लो चलानी है, एक्सीडेंट की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा हो सकती हैं, और आपको अपने वर्कर का और इनका हेल्प करना है। बेसिकली आपको लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि जो नंबर 9 है वो ह्यूमैनिटी का नंबर है, और नंबर 9 का जो प्लैनेट है वो है मंगल, और मंगल जो है हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हनुमान जी का साल है, तो आपने देखा जैसे हनुमान जी अपने इष्ट को एक भगवान की तरह मानते हैं। तो आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपको उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है। अगर आप ऐसा करेंगे, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी है। मंदिर, गुरुद्वारे जिसमें भी मौका लगता है, अगर आप उसमें जाकर कुछ डोनेशन कर सकें, तो ये ईयर आपके लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है। वेरी नाइस। तो फिर अगर जैसे कि न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर पे हर किसी को ना रिजोल्यूशन अपना रखना होता है कि मैं क्या रिजोल्यूशन रखूं इस बार। एज पर न्यूमरोलॉजी लोगों को क्या रिजोल्यूशन इस बार रखना चाहिए? देखो, रेज़ोल्यूशन तो हम रख लेते हैं, आप सबको पता है, लेकिन इतने बड़े-बड़े होते हैं कि हम उन्हें पूरा ही नहीं कर पाते। तो अगर मैं बोलूँ तो मैं इस तरह से करती हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ों का प्लान बनाना चाहिए। सबसे पहले तो जब न्यू ईयर आ रहा है, तो अभी दिसंबर में हम चल रहे हैं, तो 25 को कर सकते हैं, तो आप 25 दिसंबर को करें, नहीं तो आप 1st को या 31st को करें। आपको क्या करना है, आपको 12 बे लीव लेनी है। 12 बे लीव लेनी है, और हर बे लीव के ऊपर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से लिखना है। ये आप 31st को करेंगे। देन जो-जो चीज़ें आपको 2024 में अच्छी नहीं लगी थी, या आपके लिए थोड़ा-सा अच्छी नहीं थी, फ़ायदा नहीं दी थी, या आपको अच्छा नहीं लगा, उनको सोचिए कि अब ये दोबारा मेरी लाइफ़ में ना आए। तो आपको एक-एक करके ऐसे 12 चीज़ें, आपको 12 मंथ मिल जाएँगे, तो एट लीस्ट आपकी वो चीज़ें दोबारा कभी नहीं आएँगी। तो आपको इस तरह से उनको हटा दो, क्योंकि जब तक हम पुराने ब्लॉक्स को नहीं हटाएँगे, नई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएँगे। सबसे सच बात है, जब तक हम नेगेटिविटी को हटाएँगे नहीं या ब्लॉक्स को हटाएँगे नहीं, तो नई डिज़ायर्स को फुलफिल कर नहीं पाएँगे। तो आप पहले तो पुराने ब्लॉक्स को हटाइए, देन कुछ नया मैनिफेस्ट करिए। वेरी एंड न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज़ डेट ऑफ बर्थ से ही ना हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कुंडली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी कितना परसेंट प्रिडिक्ट करती है? ओके, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला, कुंडली इम्पोर्टेंट है नेचुरली।
लेकिन कुंडली देखो हर कोई पढ़ नहीं सकता, कुंडली में एक सिस्टम होता है जो काफी डिफिकल्ट होता है, ये तो हर कोई इसको पढ़ नहीं सकता। लेकिन न्यूमरोलॉजी इतना ब्यूटीफुल साइंस है और इतना इजी साइंस है, आपको इजीली उसको पढ़ सकते हो और इजीली समझ सकते हो। आज हम भी बहुत सारी चीजें आपको समझाएंगे, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो अगर मुझे कोई भी एक मौका मिलता है कि मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ, 110% मुझे वो यूज करना चाहिए और उसमें मतलब मुझे सीखना चाहिए या उससे काम लेना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी। अब जैसे कि मुझे न्यूमरोलॉजी, जैसे कि आप टैरो कार्ड हीलर भी हैं, तो जैसे मेरे को न्यूमरोलॉजी तो आती है, लेकिन मैं टैरो क्यों सीखूं? क्योंकि मैं उसी से बहुत सारी चीजें बता दूंगी। हाँ, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो बहुत सारे मेरे यस, स्टूडेंट भी कहते हैं कि मैम मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं और भी बहुत सारी साइंस जानता हूँ, तो मैं टैरो कार्ड क्यों सीखूं? यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि टैरो कार्ड तो वेस्टर्न यस, कंट्री का साइंस है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी आके ये बोलते हैं। बिल्कुल ठीक, न्यूमरोलॉजी में हम प्रिडिक्ट करते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और टैरो में भी हम सेम प्रिडिक्ट करते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। लेकिन टैरो में अलग क्या है? टैरो से हम एनर्जी देख सकते हैं। आप किसी भी साइंस से ऐसा नहीं देख सकते कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। आजकल हम लोग आईटी प्रोफेशनल हैं या फिर कॉलेज में जॉब करते हैं, बच्चे कॉलेज में मतलब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आजकल सबके लिए होता है कि वो लड़की कॉलेज में नई नई आई है, मैम मुझे अच्छी लग रही है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। हुँ, और ऐसा किसी भी साइंस में नहीं देखा जा सकता, टैरो में देखा जा सकता है क्योंकि टैरो जो है एक एनर्जी बेस्ड साइंस है। और अगर मैं बोलूँ तो आजकल के बच्चे ना उनको बहुत ही क्विक सॉल्यूशन चाहिए कि वो क्या यस, सोच रहा है, उसके मन में क्या है, वो पसंद करता है या नहीं करता, तो बिल्कुल, जो हम इज़िली टैरो से देख सकते यस, क्योंकि हर किसी को आजकल क्विक सॉल्यूशन चाहिए, बिज़नेस हो हैं। चाहे करियर हो। यस। अच्छा, बात करें कि अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें अपना सक्सेस नंबर निकालना है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, ग्रेट। सक्सेस नंबर अगर मैं बोलूँ तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो नंबर या जो प्लैनेट उसको फ़ायदा देता है, तो बहुत ही ईज़ी सॉल्यूशन है। तो आप मुझे एक एक डेट ऑफ बर्थ बताएँ, तो हम उसका सक्सेस नंबर निकालते हैं उस डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जैसे कि 24 मई 1997 है। ओके, 24 मई यानी कि 24 और 24 हो गया, देन मई का हो गया हमारा 5 5। तो 24 मई 1997 हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो हम डेट लेंगे और मंथ लेंगे। तो डेट का टोटल हमारा होता है 6 और मई का टोटल होता है हमारा 5। तो 6 और 5 हो गया हमारा 11। ओके, तो 11 को भी हम सिंगल फॉर्म में ले आएँगे, तो जो लकी नंबर हुआ उस पर्सन का वो हुआ 2, तो सक्सेस नंबर उस पर्सन का 2 होगा। तो ओके। वो 2 को जो है कहीं पे भी यूज़ कर सकता है अपनी लाइफ में, तो वो उसे 110% सक्सेस देगा और वो उसे पॉजिटिविटी भी देगा उस पर्सन को। मैं उसे 2 को ज़्यादा फ़ॉलो करना चाहिए उसके हाँ, मतलब अकॉर्डिंग। 2 को फॉलो करना चाहिए प्लस 2 के डोनेशन भी करना चाहिए। अगर 2 का उन्हें प्लैनेट पता है तो मून है जैसे, तो मून के डोनेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। और 2 के जो ईस्ट होते हैं वो शिव जी होते हैं, तो शिव जी को प्लीज़ करें, तो डेफिनिटली उसको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। ओके। अब जैसे न्यू ईयर आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने ना 2024 में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। बहुत सारे मूल्यांक को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल कर चुके हैं। तो 2025 किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है? देखो, होना तो सबके लिए अच्छा चाहिए, मैं बल्कि ये बोलना ही नहीं चाहूँगी किन लोगों के लिए है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो 2024 क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर था। शनिदेव जो है वो ट्रांसफॉर्म हाँ कराते हैं जी। और शनि का साल था, तो ट्रांसफॉर्मेशन में ईज़ी तो नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ खोया है, काफ़ी कुछ स्ट्रगल देखा है, प्रॉब्लम्स देखी हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो 2025 भी इतना ईज़ी नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें उसे ईज़ी बनाना है, तो बेसिकली स्ट्रगल के जो प्लैनेट होते हैं वो कौन-से होते हैं? राहु, केतु और शनि, जो कि हमें ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, जो कि हमें लाइफ़ में सक्सेस की तरफ पहुँचाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के साथ। तो इन प्लैनेट को ही अगर हम ठीक कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ़ बहुत ही सुंदर बन जाती है। तो ओके। इसके लिए आप एक सिंपल रेमेडी कर सकते हैं ईयर स्टार्टिंग में, तो आपके लिए और भी ज़्यादा वो अच्छी रहेगी। तो रेमेडी देख लेते हैं हम, तो आपको क्या करना है, आपको एक लेना है अजवाइन, उसके बाद लौंग, इक्वली लेना है आपको अजवाइन, लौंग, काली तिल और सफ़ेद तिल। चारों चीज़ों को लेंगे आप उसका एक चूरन टाइप का कुछ बना लेंगे, उसको क्रश कर लेंगे और उसको बना लेंगे। देन आपको क्या करना है, क्योंकि राहु और केतु तब जब सूरज ढल जाता है तो राहु केतु उदय होते हैं, राहु केतु उगते हैं। तो शाम का टाइम इनका होता है, इवनिंग आवर्स इनके होते हैं। तो आपको इवनिंग आवर्स में इस पाउडर से हवन करना है। हवन में भी आपको क्या करना है, सिर्फ़ आपको कपूर जलाना है और कपूर में
जो आपको मैंने पाउडर बताया, ये ऐसे हाथ में लेते हुए ओम राहा रावे नमः 3 बार बोलना है और उसमें डालना है ओम केतुवे नमः 3 बार बोलना है, उसमें डालना है, देन ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचराय नमः 3 बार बोलना है, देन उसमें डालना है। सिर्फ इतना आपको करना है और आप इसको 9 सैटरडे कर लेंगे तो लाइफ में आपको जो वो प्लैनेट नेगेटिव इफेक्ट दे रहे थे, वो अब आपको पॉजिटिव इफेक्ट देने लगेंगे बहुत ही ज़्यादा। ओके। डेट ऑफ बर्थ का भी एक नंबर होता है और नेम का भी एक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एक नंबर होता है। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन-सा होता है? ओके, डेट ऑफ बर्थ का एक नंबर है और नेम का भी एक नंबर है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। देखो, डेट ऑफ बर्थ का नंबर तो आप और मैं चेंज कर ही नहीं सकते, यस, क्योंकि अभी तो वो मिला है तो भगवान जी के पास कुछ यस, कह नहीं सकते, तो वो तो फिक्स ही है। तो डेट ऑफ बर्थ का नंबर फिक्स है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें कुछ ऐसे प्लैनेट है जो हमें नहीं रिजल्ट दे रहे, तो हम अपने नेम के अंदर कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हैं या उसको ऐसी वाइब्रेशन पे ला सकते हैं जो हमें पॉजिटिव इफेक्ट दे। यानी कि अब तो नेम न्यूमरोलॉजी इतनी ज्यादा, नेम न्यूमरोलॉजी नहीं बोलूंगी मैं, प्रोनोलॉजी बोलूंगी, क्योंकि नेम की साइंस एक अलग ही साइंस है। वो इतनी वास्ट हो गई है कि आप अपने नाम में राजयोग भी क्रिएट कर सकते हो। ओके। यस, अगर आपके चार्ट में राजयोग नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ में राजयोग क्रिएट कर सकते हो और अपनी लाइफ में सक्सेस और अबंडेंस को इनवाइट कर सकते हो। मतलब नेम चेंज करके हम ये कर सकते हैं, नेम की स्पेलिंग, हाँ नेम यस, की नेम की स्पेलिंग। स्पेलिंग या वाइब्रेशन को हम चेंज करके, लेकिन हाँ, इसके लिए न्यूमरोलॉजी नहीं काम करता है, इसके लिए प्रोनोलॉजी काम करता है। नेम वाइब्रेशन, तो नेम वाइब्रेशन होता क्या है? नेम वाइब्रेशन आपको पता है, हम जो भी बोलते हैं उसकी अंदर एक साउंड होती है और उसके अंदर एक वाइब्रेशन होती है। हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत सारे मंत्रा चैंट किए जाते हैं और ओम आपको पता है यूनिवर्सली एक चैंट किया जाता है या बोला जाता है, तो उस साउंड के अंदर जो वाइब्रेशन होती है वो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है। ओके। सेम एज इट इज, अगर मेरा नेम एक अच्छी वाइब्रेशन पे साउंड कर रहा है तो मुझे उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिलने लग जाते हैं और मैं लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, सक्सेस, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, तो वो इजीली अट्रैक्ट कर पाती हूँ। तो हम इस तरह से, अगर क्लाइंट का कोई इश्यू होता है तो उसको जो इश्यू है, सपोज उसको अगर रिलेशनशिप इश्यू है, तो हम उसके नाम में वाइब्रेशन उस तरह का डालते हैं कि वो रिलेशनशिप इशू सॉल्व हो जाए या मनी इशू। जैसे मूलांक आठ सैटर्न का था जो कि 2024 का साइन लोड था, तो उसके अकॉर्डिंग 2025 उसका कैसा रहेगा टैरो कार्ड में? हाँ, तो 8 नंबर वाले काफी परेशान रहे हैं यस। 2024 में और उन लोगों ने काफी ज्यादा स्ट्रगल भी देखा है। बट हाँ, यस, 2025 उनके लिए कैसा रहेगा, चलो कार्ड से देख लेते हैं 2025 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, अगर कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल आया, पेज का कार्ड आया, पेज ऑफ कप्स, तो कप्स जो है कहीं ना कहीं इमोशंस को बताता है, तो 2025 में इमोशंस लेवल पे कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज काफी एक्टिवेट होगी। पेज का कार्ड है तो न्यू बिगनिंग का कार्ड है, उनके लिए कुछ न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग है। बट बस एक ही गाइडेंस है कि इमेच्योर लेवल पे चीजों को मत करिए, थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ चीजें करेंगे तो यस, आपके पास सक्सेस, हैप्पीनेस आएगी ही आएगी। तो नो वालों के लिए जिनका मूलांक नो है, उनके लिए कैसा रहेगा 2025? 9 जो है मार्स को रिप्रेजेंट करता है और हाँ वैसे जी। तो 9 के लिए अगर मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखूं तो ईयर तो अच्छा है, बट कहीं ना कहीं गुस्सा आने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। तो एग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए और ईगो को कंट्रोल रखिए, और बार बार मैं हर किसी के लिए यही बोल रही हूँ कि अगर आप इस ईयर ह्यूमैनिटी यानी कि लोगों को सर्व करेंगे, मंदिर, गुरुद्वारे, यहाँ पे जाकर लोगों की हेल्प करेंगे या यहाँ पे डोनेशंस करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप मंदिर में जाके अगर आप सेवा करते हैं, जैसे कि आपको देखा, मंदिर हमेशा बेलपत्र वगैरह बहुत सारे चढ़े हुए होते हैं, तो उसको क्लीन कर दिया, सफाई कर दी वहां पर, या गुरुद्वारे में जाकर सेवा करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए ये। अब मूलांक 4 जो कि राहु का है, वो उनका डगमगा के ही रहते हैं सारी चीजें और काफी ज्यादा रील मतलब राहु के लिए देखी जाए तो बहुत ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का मिक्सचर बताते हैं। तो टैरो उसके लिए क्या बता रहे हैं 2025 राहु बेचारे को ऐसी परेशान किया हुआ है लोगों ने जब सडन प्रॉफिट होता है तो वो भी राहु ही देता है। तो क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमें थोड़ा सा चेंज करता है, मम्मी डांटती रहती है ना तो लोगों को खराब लगती है कि बार बार डांट रही हाँ है, जी। पापा, इसमें पापा स्ट्रिक्ट होते हैं ना, लेकिन पापा की वजह से बच्चा चेंज होता है, तो सेम राहु ऐसा ही है, क्योंकि वो आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपको सिखाने के लिए आया है, तो लोगों को थोड़ा सा डर लगता है। चलो राहु के लिए हम कार्ड ही निकाल लेते हैं, 2 कार्ड आए हैं राहु के लिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है और यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। तो हार्ड वर्क तो है, डेफिनेटली हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हार्ड वर्क और करेज के साथ आप लोगों की हेल्प करते हो तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यहाँ पे एक और गाइडेंस है कि आपको यहाँ पे झूठ का सहारा नहीं लेना,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एम्परर है ये हमेशा अपने हार्ड वर्क से और सच्चाई से ही आगे बढ़ता है, और साथ में जो नंबर आया है वो भी 8 एंड 4 नंबर ही आया है। तो 8 और 4 के लिए हार्ड वर्क और सच्चाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो करेंगे तो ये डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। जैसे लाइफ में ना बहुत सारा चेंजेस आते हैं, तो हर किसी की लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आता ही होगा जिससे उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाती होगी, तो उसका कैसे पता चलता है? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। लाइफ में, हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जो कि हम देख सकते हैं इजीली न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो मैं आज आपको कैलकुलेट करना बताती हूँ। आप मुझे कोई डेट ऑफ बर्थ दीजिए। 4 Feb 1984। तो जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताया उसका जो टोटल आया वो 28 आया। तो लाइफ में 28 ईयर जो उनका होगा वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। आप चेक कर लीजिएगा, 28 ईयर्स में आपने कुछ ऐसा किया होगा जो आपने अपनी लाइफ से हट के कुछ किया होगा, और आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर चलने लग गए होंगे। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट चेक करते हैं। जैसे कि आप ब्लैक मैजिक रिमूवल भी हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि बंगाल की लड़कियाँ ज़्यादा ब्लैक मैजिक वगैरह करती हैं। तो लड़कों को तो शायद उनसे बचकर भी रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी कर लेती हैं। उनमें पता नहीं ऐसा क्या होता है, बंगाल की लड़कियाँ ही ऐसा करती हैं, नहीं ऐसा नहीं, मैंने सुना है। आप बदनाम मत करिए किसी को भी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आजकल अगर मैं बोलूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी आ रही हैं, आजकल एक पर्सन दूसरे को देख के खुश नहीं है, और कहीं ना हाँ, कहीं वो मतलब थोड़ा सा दूसरे को देख के अपने आप से तो खुश है नहीं, दूसरों को देख के ज़्यादा दुखी है। तो कुछ ना कुछ ऐसा चाहता है कि दूसरों की चीज़ें खराब हो। तो ये ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। मैं बिल्कुल इसको प्रमोट नहीं करूँगी, लेकिन डेफ़िनेटली हमारे ऊपर जब जिसके ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत केसेज़ में सॉल्व करती हूँ, बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं, तो जिसके ऊपर आता है उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ कि इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं है। बहुत बार तो नेगेटिविटी भी होती है, नज़र भी होती है, लेकिन ब्लैक मैजिक अगर हम देखें तो बहुत ही ईज़ी तरीका है। आपको लेनी है, आपको 7 लौंग लेनी है। देन 7 लौंग को आपको हाथ में लेके, आपको अगर अपने ऊपर देखना है तो अपने ऊपर से इसे 7 टाइम्स उतारना है। लेकिन अगर आपको अपने घर में, ऑफिस में, कहीं ऐसी जगह पे देखना है तो आपको उसकी हर वॉल पे जाके 7 लौंग हाथ में लेके ऐसे घुमाना है, और ऐसा बोलते हुए जाना है कि कोई भी नेगेटिविटी या बुरी नज़र या ब्लैक मैजिक है तो ये इस लौंग में आ जाए। देन आपको एक मतलब बर्तन रखना है, उसके अंदर पानी रखना है, और वहाँ पे जाके उसमें डाल देना। थोड़ी देर के लिए आप रुकोगे, देखोगे कि वो जो लौंग है वो खड़ी हुई है या लेट गई है। जब आप पानी में लौंग डालोगे तो वो लौंग ऐसे कभी-कभी खड़ी हो जाती है और कभी-कभी वो लेट जाती है। अगर वो खड़ी है लौंग, तो डेफिनिटली ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और कोई बुरी नज़र बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है। और उसमें 2-3 लौंग हो सकता है खड़ी हो, तो अगर 2 लौंग भी हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है। आप बहुत ईज़िली इसको देख सकते हो, और उसके बाद आप इसका उपाय कर सकते हो। तो जैसे आपने बताया ऊपर से नीचे, तो वो मतलब इसी तरीके से अप से डाउन लेके जाना है यस, 7 टाइम। यस, यस। अभी आपने जो इतना अच्छा प्रोसेस बताया जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं उस एनर्जी को, तो उसके लिए लोगों के दिमाग में तो ब्लैक मैजिक के नाम पे तंत्र मंत्र आ जाता है, तो वो तांत्रिक को ढूंढते हैं। तो क्या हीलर्स भी इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए, मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी। येस, हम हीलिंग प्रोसेस से इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या है, एनर्जी है। एनर्जी फॉर्म में मेरे पास आई और मैं उसे एनर्जी फॉर्म में हटा सकती हूँ। तो डेफिनिटली आप हीलर्स के पास जा सकते हो। अगर आप वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो बहुत सी ऐसी 10 महाविद्याएँ हैं हमारी, तो आप किसी भी एक, जैसे अगर आप काली को लेते हैं, तो किसी भी एक महाविद्या को लेके उसके मंत्र को चैंट कर सकते हैं रेगुलरली। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा-सा आपको एक हीलर से एडवाइस लेना होगा, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ तो बगलामुखी का चैंट है जो आप रेगुलरली कर सकते हो, एक नॉर्मल पर्सन जो नहीं जा सकता, तो आपको बहुत-बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा करेगा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वे किल्य बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। ये वाला मंत्र आप चैंट करिए, और ये वाला मंत्र इवनिंग आवर्स में चैंट करते हैं, तो इवनिंग में चैंट करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये आप अपने घर में चला भी सकते हैं यूट्यूब में, अगर आपको बड़ा लगता है, और चैंट करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 2025 में लोगों को जैसे कि सुख शांति चाहिए अपने जीवन में, और वो चाहते हैं कि लाइफ थोड़ी स्मूथ रहे, तो उसके लिए कोई उपाय है? उपाय तो बहुत सारे हैं। 2025 का हनुमान जी का साल है, तो उपाय में सबसे ज़्यादा तो हनुमान जी की सेवा करना सबसे बड़ा उपाय है। अगर आप हनुमान चालीसा चैंट करते हैं, ओम हम हनुमंते नमः का मंत्र करते हैं, बहुत ही अच्छा। अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, या पेरेंट्स की मदद करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं,
रेड कलर काफी अच्छा है, वो यूज करिए। पर्स आप रख सकते हैं, बर्गंडी कलर का पर्स आप अपने साथ रख सकते हैं, या लैपटॉप बैग रख सकते हैं, या ब्राउन कलर का, क्योंकि ब्राउन कलर जो है हमें ग्राउंडेड देता है, हमें ग्राउंडिंग रखता है। और जो हनुमान जी है वो हमेशा यही कहते हैं कि आप जमीन से जुड़े रहोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। आजकल एक न्यू ट्रेंडिंग वर्ड आया है, स्पेल कास्टिंग, तो ये होता क्या है? स्पेल, हाँ, मैं स्पेल एक्सपर्ट हूँ। तो स्पेल अगर हम बोले तो स्पेल मीन्स, अगर हम एक स्पेलिंग होती है, हर वर्ड की एक स्पेलिंग होती है। ओके। तो स्पेलिंग हम बोलते हैं तो हर वर्ड के अंदर हम बोलते हैं वाइब्रेशन है, तो जो हम बोल रहे हैं वो वर्ड जो है मैनिफेस्ट होता है। तो हम्म। सेम एज इट इज स्पेलिंग से जो है स्पेल बना है। तो अच्छा। आप जो बोल रहे हो वो मैनिफेस्ट होता है, तभी हमारे हिंदू शास्त्र में मंत्रा स्टैंड किए जाते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में मंत्रा स्टैंड नहीं होते हैं, वहां पे प्रेयर्स होती है। वहां पे जी। मंत्रास नहीं होते, वहां पे प्रेयर्स होती है। अब हिंदू में अगर हमारे मंत्रा चैंट करते हैं तो हम पंडित जी से कुछ काम कराते हैं, पंडित हम्म। जी क्योंकि उसके लिए करते हैं। और हमारे यहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि नॉन वेज नहीं खाना या प्याज नहीं खाना, इस हम्म। तरह की रिचुअल्स होते हैं। पर वेस्टर्न कल्चर में ऐसे रिचुअल्स नहीं होते, क्योंकि अच्छा। वेस्टर्न कल्चर में ये माना नहीं जाता। तो वहां पे जो है प्रेयर्स के थ्रू बड़े बड़े आपके इश्यूज हैं, जैसे आपका मनी इशू है, रिलेशनशिप इश्यूज है, उनके लिए स्पेल किए जाते हैं। अच्छा। और स्पेल्स के रिजल्ट बहुत ज़्यादा वंडरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा वंडरफुल होते हैं, और ईज़ी भी होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, जैसे हम हिंदी उसमें रखते हैं, तो वो ईज़िली हो जाते हैं और जल्दी इफ़ेक्ट भी आता है उसका, बहुत ही ओके। अच्छा इफ़ेक्ट आता है उसका। एंड जैसे स्पेल कास्टिंग में पहले भी इंटरव्यूज हुए हैं कमाल जिंदगी में, तो उन्होंने ना बताया कि यंगस्टर क्या करते हैं ना, अपने किसी पार्टनर पर या फिर जो भी उन्हें कोई पसंद आ जाता है, वो बोलते हैं कि इस पे स्पेल कर दो, वो मेरे पे अट्रैक्ट हो जाए। तो क्या ये ठीक है? नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप किसी की फ्री विल के बिना उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब तक उस पर्सन की फ्री विल नहीं है, आपको उसको नहीं आप अट्रैक्ट कर सकते, और करोगे भी तो कितने दिन के लिए करोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, एज़ अ स्पेल कास्टर अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल हम ऐसा नहीं करते किसी के लिए भी, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसे बहुत सारे केसेज़ आते हैं। लेकिन हम स्पेल ऐसा कर सकते हैं कि कोई आप कुछ किसी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, किसी वजह हम्म। से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो एटलीस्ट वो पर्सन आपसे आके बात तो कर सके। तो हम उस तरह की चीज़ों के लिए करते हैं, या फिर आपको कोई इश्यू आ रहा है, रिलेशनशिप इश्यू है, मनी इश्यू आ रहा है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे, बट इसके लिए हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते। और वैसे भी किसी की फ्री विल के बिना आप उसके अगर लाइफ में जाते हो, तो आपको कहीं न कहीं उसका फिर नुकसान भुगतना ही पड़ता है, और वो स्पेल कास्ट जो कर रहा है, उसको भी वो भी कर्मा का रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ओके। तो आपको कार्मिक लेवल कभी भी किसी का ऐसे नहीं लेना चाहिए, तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो गए। ओके। लेकिन अगर कोई स्पेल कास्टर है, तो क्या वह खुद के लिए भी स्पेल कर सकता है? डेफिनेटली, बिल्कुल, हम खुद के लिए स्पेल करते हैं। मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं छोटी-छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए स्पेल करती हूँ, जैसे कहीं घूमने जाना है, अब फैमिली के साथ घूमने जाना है, तो आपको पता है कि 2 बच्चे हैं मेरे, हस्बैंड, वाइफ, तो एक जगह कहीं भी जाने के 2 लाख रुपए लग ही जाते हम्म। हैं। आप कहीं भी जा रहे हो, अच्छी जगह जाओगे, तो मैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए करती हूँ कि मुझे इस बार यहाँ पे घूमने जाना है, गोवा में, तो मुझे ये एक अमाउंट चाहिए 2 लाख रुपए, तो मैं उसको मैनिफेस्ट करती हूँ, उसके लिए अच्छा। स्पेल करती हूँ, तो बहुत ही ब्यूटीफुली काम करता है, और वो होते हैं। तो अच्छा। ऐसी चीज़ों के लिए, हेल्थ के लिए मैंने बहुत बार किया। मेरी जैसे डॉटर को पीसीओडी आया था, तो मैंने डॉक्टर से बोला मुझे सिर्फ़ 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं उसके बाद दवाई स्टार्ट करूँगी, मेडिसिन स्टार्ट करूँगी। तो मैंने उसके लिए स्पेल किया, और 1 महीने बाद उसका पीसीओडी नहीं है। अब अच्छा। मैंने लगातार उसका टेस्ट कराया, 7 मंथ्स हो गए, लेकिन नहीं है। स्पेल कास्टिंग मतलब हर कोई कर सकता है क्या? क्योंकि अगर मैंने देखा है, जैसे गूगल पे देखा है कि मोमबत्तियों से और कुछ क्रिस्टल्स वगैरह से ही लोग ऐसे बनाते हैं कुछ और फिर करते हैं, तो क्या कोई भी कर सकता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा हर कोई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाउस में कैंडल्स यूज़ होती हैं और क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं, बट 2 तरह के स्पेल होते हैं। एक सिंपल स्पेल होते हैं, जो हम कैंडल और क्रिस्टल से करते हैं, जो कि कुछ डेज़ के होते हैं। एक होते हैं ओके। टैरो स्पेल, जो कि कुछ टाइम के होते हैं। वो एक तरह से बड़े रिचुअल होते हैं, जैसे हमारी पूजाएँ होती हैं, काल सर्पदोषा, पितृदोष, इस तरह हाँ की हम जी। पूजाएँ करते हैं हिंदू शास्त्र में। तो उस तरह से जब हम टैरो स्पेल करते हैं, तो वो एक बड़ी पूजा की तरह काम करता है, एक बड़े रिचुअल की तरह काम करता है। ओके। बट हर कोई नहीं कर सकता, आपको सीखना पड़ेगा प्रॉपर उसके भी प्रॉपर सिस्टम होते हैं, आपको किस टाइम पे करना है, तो येस डेफिनिटली सीख के करना पड़ेगा, बट ईज़ी होते हैं कंपैरेटिव टू हमारे और रिचुअल। एक टर्म और मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कोड कटिंग के बारे में, तो ये क्या होता है? कॉर्ड कटिंग बहुत ही सुंदर। कॉर्ड कटिंग अगर मैं बोलूँ तो हम लोग
डे टू डे लाइफ में एज अ हीलर अगर मैं बोलूँ तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ। आप ऑफिस में जाते हैं, आईटी में काम करते हैं तो बहुत सारा स्टाफ आपके आसपास हुँ, रहता है या बहुत सारे आपके कलीग होते हैं। तो हम एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीजें सोचते हैं। ओके। करने की बात तो एक्शन तो यहाँ पे बहुत बाद में आ रहा है। एक्शन करते हैं तो डेफिनेटली हम उसकी कॉज से जुड़ते हैं। लेकिन अगर हम किसी के बारे में सोच भी रहे हैं और कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो हम उससे कॉज से जुड़ जाते हैं। और कॉर्ड्स अलग-अलग तरह की होती हैं। कहीं हम सोलर प्लेक्स से जुड़ते हैं, कभी-कभी हम हार्ट चक्रा से जुड़ते हैं और कभी-कभी हम बहुत सारी अलग-अलग जगहों से जहाँ पे हमारे चक्रास होते हैं, वहाँ-वहाँ से हमारी कॉर्ड्स जुड़ जाती हैं। जो ब्यूटीफुल प्यार वाली कॉर्ड्स होती हैं, वो हमारे हार्ट चक्रा से जुड़ती हैं और कुछ नेगेटिव कॉर्ड्स होती हैं, वो हमारे अलग-अलग जगह से जुड़ती हैं। मैं इसका एक आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप बहुत ही सुंदर दिखते हो, आप प्यारे दिख रहे हो बहुत ज़्यादा, आप पार्टीज़ में जाते हो। क्या होता है ऐसे लोगों के फीमेल का स्पेशली फीमेल हुँ, ब्यूटीफुल दिखती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, तो फीमेल के अक्सर एक एज के बाद ना नी में पेन होना शुरू हो जाता है। ओके। आपने अक्सर सुना है? क्योंकि उनकी नी के साथ बहुत सारी कॉर्ड जुड़ी होती है। बहुत सारे लोग कुछ लोग जेलस होते हैं हाँ, हाँ। तो वो जो जेलस है उनकी फैमिली में ही होते हैं आधे लोग तो यस वहाँ से उनकी कॉर्ड जुड़ी होती है और उनका एक सर्टेन एज के बाद नी में पेन शुरू हो जाता है। अच्छा, यस, तो हमारी जो ये हेल्थ इश्यूज़ जितने भी आ रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ तो हमारे थॉट की वजह से ही हमारे पास आते हैं। तो कोट कटिंग किसको कराना चाहिए? देखो वैसे तो आपको डे टू डे लाइफ में कॉर्ड कटिंग कराते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए एज़ अ हीलर अगर आप काम करते हो या किसी भी फील्ड में हो। लेकिन आजकल आपने देखा है कि बच्चे बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं और रोज़ कहीं न कहीं हाँ, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड चेंज हो रहे हैं उन लोगों के। तो वो एक जन से किसी से प्यार कर रहे हैं और अब ये रिलेशनशिप खराब हो गया, वो पर्सन दूसरे के पास चला गया। तो अब ये जो एक पर्सन है, कहीं न कहीं वो उससे प्यार करता था, तो उसकी कॉर्ड उससे जुड़ी हुई थी। अब हुँ, वो थर्ड पर्सन के पास एक तो चला गया पर दूसरा वहीं पे ही अटक गया। अब आपने देखा होगा बहुत बार मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं, मतलब वो यंगस्टर ना रो रहे होते हैं, मैम मुझे वो वापस चाहिए, क्योंकि उनकी कॉर्ड उससे जुड़ी हुई है। तो हुँ, जब भी आपका ब्रेकअप होता है या आपका रिलेशनशिप एंड होता है, कोई भी वजह हो सकती है, नया कोई भी आएगा लाइफ में, तो आपको ज़रूर कॉर्ड कटिंग कराना चाहिए। आप ओके। कॉर्ड कटिंग कराएँगे तो मतलब कॉर्ड कटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उससे दुश्मनी कॉर्ड कटिंग का मतलब है कोई नेगेटिव थॉट्स जो आपके बीच में आई थी, वो कट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ था और पॉजिटिव थॉट से आप जुड़े रहोगे। तो किसी के साथ अगर हमने प्यार किया तो अच्छे वाले भी तो हमारे पल हुँ, होंगे ना बिल्कुल। उसके साथ। तो वो ब्यूटीफुल जो मूवमेंट्स है वो मैं याद रखूँ और नेगेटिव मूवमेंट्स कट जाएँ और आगे अपनी लाइफ में किसी और पर्सन को जल्दी से अट्रैक्ट कर सकूँ। ओके। तो यस ये हमेशा मैं तो यंगस्टर्स को बोलती हूँ आपको ज़रूर कराना चाहिए अगर आपका कुछ ऐसा हुआ है रिलेशनशिप ब्रेक या ऐसा कुछ इश्यू हुआ है, तो आप ज़रूर कराएँ। एक एनर्जी क्लींजिंग भी कुछ है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? एनर्जी क्लेंजिंग बिल्कुल ठीक हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं अलग-अलग तरह के और कहीं न कहीं उनकी कैसी एनर्जी है वो हमारे ऊपर अट्रैक्ट करती है। तो वैसे हमें डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रोसेस आपने नेट पे देखे होंगे आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं एक बहुत सिंपल प्रोसेस आपको बताती हूँ जब भी आपको ऐसा लगता है या कहीं भी आप बाहर से आओ और आपको लग रहा है कि अब मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है, मैं डल फील कर रहा हूँ, लेज़ीनेस हो रही है या कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्नीक है आपको 3 अगरबत्ती लेनी है और 3 अगरबत्ती कौन-सी लेनी है अलग-अलग, एक जैस्मीन, सैंडलवुड और रोज़। ओके। वो आप अपने घर में हमेशा रखिए, आपको तीनों में से एक-एक लेना है, उनको आपको जलाना है। देन आपको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ 7 टाइम्स उसको उतारना है, ओके। जिससे कि आपका जो बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आई है वो क्लेंज़ हो जाएगी क्योंकि जो रुई होती है जो कि हमें क्लेंज़ करती है हमारे एनवायरनमेंट को या हमें क्लेंज़ करती है जो कि स्मोक होती है। हुँ, तो आपको 7 टाइम्स अपने ऊपर से उतारना है, देन उसको जाके अपने घर के बाहर बालकनी में या घर के बाहर मतलब घर के अंदर नहीं, या तो बालकनी में लगा दो या गेट के बाहर अगर कोई पौधा-वौधा पड़ा है तो वहाँ पे लगा दो उसको तीनों को जलने के लिए। ओके। तो आपकी एनर्जी ब्यूटीफुली एकदम से आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएगी और वो जो डाउन एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। मतलब डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स जाना है। यस, स्मोक जो है बहुत ही जल्दी आपकी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है। सुनिए जी, जैसे कि आप सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो आप तो अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती होंगी एंड लोगों को भी रिकमेंड करती होंगी कुछ-कुछ चीज़ें। तो हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसा बताइए कि वो अपनी डेली रूटीन में अपनी स्किन को हेल्दी रख सके? यस, अगर स्किन को आपको हेल्दी रखना है तो आपको सबसे पहले 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। जब भी आपको सोने के टाइम क्लींजिंग करना ही करना है, उसके बाद आपको टोनर ज़रूर यूज़ करना है। टोनर बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। टोनर हम क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि हम जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो हमारे पोर्स के अंदर
बहुत सारी गंदगी और चीजें आ जाती हैं। तो हम्म। टोनर जो है हमारे पोर्स को, तो वो जो चीजें आती हैं वो हमारे पोर्स को बड़ा कर देती हैं। तो ओके। टोनर जब हम लगाते हैं तो हमारे पोर्स को श्रिंक करती है। तो ओके। टोनर जरूर यूज करना है। उसके बाद अगर आप सिरम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा, सिरम के बाद मॉइस्चराइजर, ये आपको यूज करना ही करना है। और सनस्क्रीन तो है मस्ट। सनस्क्रीन के बिना बिल्कुल कहीं मत जाइए, क्योंकि आपको पता है आजकल लाइट्स हैं, बिल्कुल। सब चीजें हैं जो आपकी स्किन को हार्म पहुंचाती हैं। तो विनी जी से आज हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और ये हमें कोर्स भी प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं इनके पास जो कि इनके पेज पे आपको मिल जाएंगी। हील्ड सोल, आपको डिस्क्रिप्शन में इनका पेज भी मिल जाएगा। आप इनसे सीखें और अपना करियर एक नए तरीके से शुरू भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।